देने लगते, एक एक को चैम्बर में बुलाते हैं। वो उनकी जो ठेकेदार हैं तो माना चैम्बर में आके क्यों धमकी दे रहे हो, है इनकी रोड पे अकेले नहीं चलोगी क्या, गली में अकेले नहीं जाओगी, ये क्या हुआ बात। ये कौन बोलते हैं? ठेकेदार लोग कहते हैं लड़कों को बुला के गाड़ियाँ लगवा देते हैं उठवाने के लिए लड़कों को हैं, तो ये क्या बात हुई है। बंद करे रहते हैं, दो तीन लड़कों को उठवा लेते हैं रात में, दिन में उनको बंद करे रहते हैं, दो तीन दिन उनको दम दी जाती है कि तुम साले यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर के हो, तुम्हें ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, मरवा के फेंकवा देंगे। तकरीबन 2000 मरीज ओपीडी के माध्यम से हर दिन मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। सैकड़ों मरीजों का इलाज हर दिन वहां होता है। ये पूरा स्टाफ अलग अलग विंग के माध्यम से मरीजों का इलाज करता है, लेकिन पिछले 5 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिल पाई। ये लोग सब आउटसोर्स पे हैं, कंपनी के माध्यम से हैं। इनके जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि पैसा अभी नहीं आया है, बजट अभी है नहीं। इनके सामने सवाल ये है कि ये इस बात को अपने किराए में, भाड़े में, बच्चों की फीस में, दूध के बिल में कैसे मैनेज करें। नाम क्या है आपका? आरती यादव। आरती, कैसे अपना काम चला रहा है आप लोग और दिक्कत क्या है आपकी? हमारी दिक्कत ये है कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जब भी हम लोग अपनी सैलरी के लिए जाते हैं तो ठेकेदार, प्रिंसिपल सब कहते हैं बजट नहीं आया, बजट नहीं आया है। अभी हम लोग 30 तारीख को भी गए थे, तब भी उन्होंने कहा था 5 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाएगी, पर आज 11 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई। आज भी एक सर आए, उनने हम लोगों से बोला कि आपकी सैलरी 3 दिन के अंदर आएगी। हर बार ऐसे ही बहला दिया जाता है। हम लोगों के घर में रेंट हो गया, 6-6 महीने से रेंट नहीं दिया है हम लोगों ने, बच्चों की फीसें जमा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों से कर्ज लेना पड़ रहा है। अब तो कर्ज वाले भी नहीं देते हैं कर्ज। नाम क्या है? रोशनी अरबाग। रोशनी, कब से आप काम कर रही थी मेडिकल कॉलेज में, दिक्कतें अब क्या आ रही हैं? हमें 2 साल हो गया है काम करते हुए, पर कभी भी टाइम से सैलरी नहीं आती। हम लोग को हमेशा ऐसे ही स्ट्राइक करना पड़ती है, तब आती है सैलरी। आती है तो 1 महीने की, 2 महीने की। 6 महीने में तुम 1 महीने 2 महीने की सैलरी दोगे तो कैसे चल पाएगा। और हम लोगों की सैलरी हमेशा ही ऐसे ही आती है, और हम लोगों का शोषण भी बहुत होता है वहाँ पे। हम लोग को कुछ भी परमानेंट को हर चीज़ मिलती है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग कोविड में काम कर रहे थे, तो कोविड में सब लोगों को परमानेंटों को ये बोला गया था अगर तुम्हें ये हो जाएगा तो तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें 25% मिलेगा। हम लोगों को भी बोला गया था 25% तुम्हें मिलेगा, पर मिला नहीं। हम लोग को 1000 रुपये और कम कर दिया गया है। हम लोग बताइए कैसे काम करें। मैडम, नाम क्या है आपका? रेखा रानी। रेखा रानी, क्या दिक्कत लेके आप लोग यहाँ पे आए, समस्या क्या आ रही है आपकी? समस्याएं एक हो तो गिनाएं, समस्याएं तो बहुत हैं। और मेन समस्या ये है कि हम लोगों की 6 महीने से पेमेंट नहीं आई है। अब पेमेंट ना आने के बाद की समस्याएं आप सब समझते हैं कि कितनी समस्याएं होती हैं। पेमेंट के ही जरिए आप अगर 30 दिन काम करते हो तो 31वें दिन आपको लगता है कि हमें पेमेंट मिलेगी, जिससे हम दूध वाले का देंगे, बच्चों की फ़ीस है, घर का किराया है, बहुत कुछ है। लेकिन जब पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो हम लोग काम कैसे करें। और हम लोग दिल जान लगा के काम करते हैं। कोविड में भी हम लोगों ने इस तरह से काम किया कि अपने बच्चों तक को घर में नहीं देखा है। 17,000 पेमेंट की हम लोग की 16,000 पेमेंट। योगी सरकार पे ब्लेम करते हैं कि सरकार से बजट नहीं आया। योगी सरकार हमें बताए कि इन्होंने ठेकेदार को बजट दिया या ना दिया। अगर हम लोगों के चालान नंबर, जो हम लोगों का ऐप है जनशक्ति ऐप, उस पर पेमेंट का चालान नंबर होता है, वो शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेमेंट हम लोगों का आ चुका है। ठीक है, अब बेटा बोलना नहीं कुछ। आप किसके द्वारा आपको रखा गया था, किससे पैसे लेने हैं आपको? कौन सी कंपनी? वाजपेयी ट्रेडर्स। क्या कहते हैं वो बोलते हैं बजट नहीं है मेरे पास। दिक्कत आपने कहा होगा किराया भाड़ा कैसे लेके आए, तो कुछ तो कहा होगा उन्होंने कि कब तक आएगा, क्या होगा? वो ही अभी पहले हम लोगों ने स्ट्राइक की थी तो बोला गया था कि 4 दिन में आप लोगों को पेमेंट आ जाएगी। अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं दी है। 4 दिन से 10 तारीख तक हो गई है। तो सर हम लोग मजबूरन बिल्कुल रोड पे आ गए। हम लोगों के ऊपर इतना कर्जा है कि कर्जदार वाले हम लोगों को कमरे के बाहर ही खड़े रहते हैं, कंटिन्यू बोलते हैं कि मेरा कर्ज दो। कहाँ से देंगे सर हम लोग कर्ज? ये वाजपेयी पे गई थी आप, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं आ जाएगी, बस 1-2 दिन में डलवा देंगे, डलवा देंगे। बस यही बोलते हैं कि आप जाओ काम करिए। इनकी आपने शपथ ली थी, ये शपथ तो हम लोगों ने ली थी, तो क्या करें, शपथ ले भूखे पेट थोड़ी ना काम करेंगे। वहाँ चक्कर खा खा के गिर जाता है, कोई देखने आता है क्या? कुछ नहीं कहते, बस बोलने जाओ तो धमकियाँ देने लगते। एक एक को चैम्बर में बुलाते हैं। वो उनकी जो ठेकेदार हैं तो माना चैम्बर में आके क्यों धमकी दे रहे हो, है इनकी रोड पे अकेले नहीं चलोगी क्या, गली में अकेले नहीं जाओगी, ये क्या हुआ बात। ये कौन बोलते हैं? ठेकेदार लोग कहते हैं लड़कों को बुला के गाड़ियाँ लगवा देते हैं उठवाने के लिए लड़कों को हैं,
तो ये क्या बात हुई बंद है? करे रहते हैं, 2-2 3-3 लड़कों को उठवा लेते हैं रात में, दिन में उनको बंद करे रहते हैं, 2-2 3-3 उनको दम दी जाती है कि तुम साले यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर के हो, तुम्हें ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, मरवा के फेंकवा देंगे। इतना हो गया? हाँ, लड़कियों को भी दम देते हैं। ये तो हद से ऊपर हो गया, क्योंकि अगर इस तरह से बातचीत की जाएगी ये गलत की श्रेणी में है। और इनके अलग अलग स्लोगन हैं, ठेका प्रथा बंद करो, सामान कार्य समान वेतन, हो रहा शोषण बंद किया जाए, 5 महीने का वेतन दिया जाए। समस्या बहुत ज़्यादा है और निदान केवल एक कि बजट मिले, इनका पैसा मिल जाए और इनको राहत मिले।